भावेश, इंदौर में कब से रह रहे हो? इंदौर में 3 से 4 साल पहले से रह रहा हूँ। 3 साल तो हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए। और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है? हाँ। क्या किया ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में BCom किया था। BCom किए थे। अच्छा, ठीक है। तो फैमिली के साथ रहते हो? हाँ। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पापा, मैं और मम्मी, हम 3 जन हैं। अच्छा, तुम 3 लोग। और हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज जिम जाना हॉबी है बस अभी तो। जिम जाना हॉबी है। जिम के अलावा? जिम के अलावा फ्रेंड के साथ घूमना बाहर, ये है हॉबी। कहाँ कहाँ जाते हो घूमने? जो इंदौर में जो जगह है अच्छी वहाँ पे। कोई बता अच्छी जगह वहाँ पे? अब अच्छी जगह मतलब लोग जितने अच्छे लोग वहाँ रहते हैं वहाँ पे जाते, छप्पन साइड में जाते हैं हम। अच्छा, छप्पन है रापा, उस साइड जाते हैं। चलो ठीक है। और स्कूलिंग वगैरह सब इंदौर से की है? हाँ। स्कूल का नाम क्या है? हाँ, स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलो ठीक है, चलो। अभी एजुकेशन कहाँ तक हो गई? एजुकेशन मैंने BCom किया है। BCom प्लस कंप्यूटर? नहीं, BCom प्लेन। अच्छा, तो अभी कब कंप्लीट हुआ? कंप्लीट अभी ये जो साल इसमें होगा 2017 में होगा। 2017 मतलब हाउ ओल्ड आर यू? मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ और 22 रनिंग, मतलब हो गया 21 ईयर्स और 22 रनिंग चल रहा है। अच्छा, मतलब रनिंग चल नहीं रहा अभी। अप्रैल में बर्थडे आएगा तब 22 बैठेगा मेरा। तो मतलब आगे और पढ़ाई करनी है क्या? हाँ, आगे पढ़ाई करनी। मतलब कुछ लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि मैंने सब छोड़ दिया था, सब कुछ पढ़ाई। मैंने CA के लिए ट्राई किया था, CA के लिए मैं गया था क्योंकि मैं 12th में मेरा अच्छा खासा परसेंटेज बन गया था, 78 बना था मेरा। तो पापा ने बोला था कि CA चूज़ कर ले, CA में अच्छा है। तो CA का काम अच्छा है और इंदौर में CA और CS के लिए बहुत अच्छा है इंदौर। तो मेरा नाम भावेश मेहता है और मैं इंदौर से आया हूँ। मुझे क्या है, बोलने में प्रॉब्लम रहती थी, मैं बोल नहीं पाता था कुछ भी, मतलब एक वर्ड भी बोल नहीं पाता था। उसके बाद ऐसा था कि लाइफ में मतलब ऐसी जगह ऐसा हुआ कि मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं ना कहीं जाता था घूमने के लिए, ना अपने फ्रेंड से जाता था, मुझे फेस करना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ता था सब जगह। तो मैं एक वर्ड भी बोल नहीं पाता था। जैसे मेरा नाम भावेश मेहता, तो मैं ब ऐसे ही बोलता था, मेरा नाम भी बोल नहीं पाता था। तो अभी क्या मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो मुझे अब MBA करना है। तो MBA के लिए मैं फॉरेन जा रहा हूँ बाहर। तो क्या है, MBA के लिए IELTS की तैयारी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम होता है IELTS का। तो मैं पुणे जा रहा हूँ। पुणे से IELTS की 3 मंथ की कोचिंग होती है। अगर वो पास हो गया तो फिर मैं जा पाऊँगा MBA के बाद। तो इसमें क्या इंग्लिश बोलना पड़ता है वहाँ पे। तो मैं अगर नहीं बोल नहीं पाया तो मैं वहाँ पे बोल नहीं पाऊँगा। तो मैंने अभी 4 दिन पहले यूट्यूब पे सर्च किया था, सर का चैनल, मतलब मुझे प्रॉब्लम की बात करनी थी, तो इसका मैंने सर्च किया था। तो इनका नाम आया था, तो इनका चैनल था। तो मैंने इससे बात भी की, तो मैं बोल नहीं पाया बिल्कुल। मैंने ऐसे बात की, हेलो सर, मुझे मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने जैसे बात कंप्लीट की, उनसे पूछा, इनसे मैंने अटैच लिया। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि 5 दिन की वर्कशॉप होती है इनकी, 5 दिन की वर्कशॉप होती है इनकी। तो मैंने 4 दिन हो गए मेरे, कल आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन है। तो 4 दिन तो मैं इनके घर पे गया था, इनके घर में उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो ट्रेनिंग दी थी मैंने। तो क्या घर पे तो अपन बोल लेते हैं, मेन डर क्या पब्लिक सामने रहता है। तो इसलिए मुझे ये लाए आपके सामने, पब्लिक सामने, ताकि मैं बोल सकूँ। तो इसलिए आज चौथा दिन है और कल 5वां, और उसके बाद मैं जाना वापस इंडिया।